रखें। पवित्र आत्मा जी, वचन के सेवकाई में जाता हूँ परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा जी इसी समय इन्हें बुद्धि दें परमेश्वर के, ताकि आज इनके घर में कैसा भी पहाड़ हो, कैसी भी समस्या का पहाड़ हो, वो हट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। वचन सुनने के बाद आज आपकी ज़िंदगियों में वो पहाड़ हट जाएगा। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं पर कई बार जब उनके सामने पहाड़ जैसी समस्याएं आ जाती हैं तो वो लोग घबरा जाते हैं और वो बार बार जहाँ देखते हैं वहीं मत्था टेक लेते हैं, जहाँ देखते हैं वहीं सिर झुका देते हैं, जहाँ देखते हैं वहीं चले जाते हैं। मतलब कि वो इतना परेशान हो जाते हैं अपने आप में कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि अब मैं क्या करूं और मेरी ज़िंदगी में काम नहीं हो रहा, मुझे आशीष नहीं मिल रही और समझ में नहीं आता कि हो सकता है कोई बीमारी में हो, कोई समस्या में हो, कोई परेशानी में हो, कोई किसी न किसी समस्या का पहाड़ आपके सामने घूम रहा हो। और कोई पहाड़ ऐसे लग रहा हो जैसे मैं दिखा रहा हूँ, एक जैसे पहाड़ है, एक पहाड़ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप पहाड़ देख रहे हैं और इस समय ये पहाड़ आपको लगता है कि यार दूर से देख के इस पहाड़ को आप स्क्रीन पर आप देखो, ऐसा लग रहा है जैसे यार ये पहाड़ कैसे हटेगा, ये तो हट ही नहीं सकता, इसको कितने हथौड़े मारेंगे, ये हट ही नहीं सकता। ऐसे ही आपकी ज़िंदगियों में एक पहाड़ होता है, कह रहे हैं कि वो कोई समस्या का, कोई बीमारी का, कोई कर्जे का, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, ऐसी सिचुएशन होती है कई बार हमारी लाइफ में कि हम उस समय इतने घबरा जाते हैं और हम बार बार बोल रहे होते हैं कि शायद परमेश्वर ये पहाड़ हटने वाला नहीं है मेरी लाइफ से। लेकिन मैं आज उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। मैं आज उन्हें एक तरीका बताऊंगा और परमेश्वर उस पहाड़ को आपके ऊपर से हटाने वाला है यीशु मसीह का नाम में। आप विश्वास करते हैं कि नहीं? अगर आज आप विश्वास करते हैं तो वो बीमारियों के पहाड़ बाहर जाएंगे यीशु मसीह का नाम में। आज वो कर्जे का पहाड़ बाहर जाएगा, समस्याओं का पहाड़ बाहर जाएगा, हर परिस्थितियाँ आपकी चेंज होंगी आज यीशु मसीह के नाम में। बस आपको विश्वास करना। आज का हमारा टॉपिक है कि अपनी समस्याओं के पहाड़ को कैसे हटाएं, कैसे गिराएं। ये आपको सीखना है। कह रहा अपनी समस्या के पहाड़ को कैसे गिराएं। एक आदमी था, पहाड़ जैसी समस्याएं लग रही हैं उसको। कह रहे कि बहुत बार एक आदिवासी था, मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, जैसे कि एक बहुत किस्सा एक बहुत पुराना कि आदिवासी था और वो आदिवासी जब देखा, उसने एक पहाड़ देखा, जब वो जा रहा था जंगल में से तो एक पहाड़ आ गया। तो उसने सोचा अब दुनिया ख़त्म हो गई है, मतलब कि यहाँ से रास्ता ख़त्म हो गया, क्योंकि जंगल में चलने के बाद आगे पहाड़ आ गया और पहाड़, उसको पता नहीं था कि पहाड़ को टाप करके और उसके बाद वहाँ जाना है। लेकिन वो जब आदिवासी देख रहा था उस पहाड़ को तो उसी समय वो कह रहा था कि मैं अब कैसे जाऊँगा, इसका मतलब ये पहाड़ हमारे सामने से नहीं हटने वाला। ले, मैं तो अब आगे जाना था, पानी पीना था, काम करना था, कुछ करना होगा। लेकिन वो बेचारा समस्या के कारण हार गया। लेकिन उसने देखा कि थोड़े दिन के अंदर कि एक चूहा आया और चूहे ने उस पहाड़ को ऐसे कुचर कुचर के उसमें गुफा बना दी। तो उस पहाड़ को उसने हटा दिया, मतलब कि एक साइड से। तो उसी समय उसने देखा चूहे में इतनी शक्ति है और उसी समय उसने चूहे को कहा यही याद से भगवान है मेरा, और उसने चूहे को भगवान बना लिया। और उसी समय थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि देखा क्या, वो दोबारा उधर जाता है तो देखता है कि चूहा बिल्ली से डर के भाग रहा था। तो उसी समय जब वो बिल्ली से डर के भाग रहा, कहता वाह, कहता ये तो इसका मतलब इससे ताकतवर बिल्ली है। और इसी समय उसने बिल्ली को भगवान बना लिया। और इसी समय चूहा जो बिल्ली से डरने लगा तो आदिवासी ने बिल्ली को भगवान बना लिया। तो एक दिन क्या हुआ कि बिल्ली जब जा रही थी तो रास्ते में वो आदमी को देखकर भागने लगी। उसने देखा, कह रहा यार इसका मतलब, कह रहा है कि ये आदमी से डरती है, इसका मतलब आदमी ज़्यादा ताकतवर है। उसने आदमी को भगवान बना लिया। आज आप समझ रहे हैं कि नहीं? मेरे कहने का मतलब ये है कि आज बहुत सारे लोगों ने अपनी मर्जी से, कह रहा है कि भगवान बना लिए। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि वो आदिवासी था, उसको इतनी हिंदी इतनी क्लियर नहीं आती थी वो अपनी भाषा में, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते। तो उसी समय उसने देखा कि एक आदमी जिसकी वो पूजा कर रहा था तो वो मर गया। और इसी समय वो सबके सामने आदिवासी शोर मचाने लगा, कर अरे भगवान मर गया, भगवान मर गया, भगवान मर गया। अरे तो उसी समय मतलब आज लोगों की ज़िंदगियों की सोच मर गई है। आज उनके अंदर से उनको पता ही नहीं है कि भगवान कभी मरता नहीं है। तो वो जिस भगवान को वो भगवान समझते हैं वो भगवान नहीं है। आज आप समझना है, कह रहा है कि आपके ऊपर एक पावर है और वो परमेश्वर की पावर आज आपके ऊपर से वो पहाड़ को हटा सकती है यीशु मसीह के नाम में। आपकी समस्याओं को वो हटा सकती है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए बड़े बड़े रास्ते खोल सकती है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं 2 सीक्रेट दे रहा हूं आपको। कह रहा है कि विश्वास के साथ प्रार्थना करें। कह रहा नंबर 1 पहाड़ को हटाना है। जो विश्वास से प्रार्थना करेगा उसके लिए परमेश्वर पहाड़ को हटाएगा। मतलब प्रार्थना तो आप करते हैं लेकिन विश्वास के साथ नहीं करते कई बार हम लोग, तो वो पहाड़ हट सकता है आपकी जिंदगियों से, लेकिन आपको हटाना है। कह रहा है दूसरा लिखा समस्या कब आती है
कह रहा कि जब वो अपनी ज़िंदगी में बुद्धि नहीं मांगते परमेश्वर से, इसलिए वो हो सकता है कह रहा आज आपकी गवर्नमेंट जॉब के कोई रिज़ाइन कर दिया हो, आप जॉब आपके हाथ से चली गई हो, आप लेकिन कैसे उसको पाएं, आप पर कोर्ट केस कर दिया हो, आप कैसे जीते हैं उसको, आपको बीमारी पड़ी हो लेकिन आपको डॉक्टर समझ में ना और ऑपरेशन कराएं ना कराएं, तो आपको इस समय घबराहट हो रही हो कि मैं इस पहाड़ पर कैसे जा पाऊँगा मैं इस कैसे हटूँगा। कुछ लोग पहाड़ पर खड़े होकर प्रेयर कर रहे हैं उसको हटाने के लिए। देख रहा था कि एक आदमी था और उस आदमी ने क्या किया, उसने कहा अगर भगवान नीचे आएगा तो ही मैं कह रहा कि आज इस पहाड़ से हटूंगा, और पहाड़ पर खड़ा हो गया, एक टांग पर पैर रखकर और उसी समय एक हाथ बांध कर जो है वो पेड़ के साथ खड़ा हो गया और कहता कि बस मैं हाथ ऐसे रखूंगा और प्रार्थना करता रहूंगा, परमेश्वर नीचे आएगा, मुझे कहेगा तो मैं तभी हटूंगा इस पहाड़ी से। कहता है कि उसी समय वो, क्योंकि वो पहाड़ जैसी समस्याओं से, वो बाबा जो था वो समस्याओं से जो है वो प्रॉब्लम में था और वो हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो नहीं हट पाया तो उसी समय वो करता रहा, प्रेयर करता रहा। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, उसका जो ये हाथ था, क्योंकि रस्सी के साथ बंधा हुआ था, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं आया और वो सूख गया। और उसने कहा अरे कहाँ गया भगवान, लेकिन मेरा हाथ सूख गया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में लोग मांगते मांगते भगवान से सूख गए हैं, उनकी ज़िंदगियों में कोई भी आशीष नहीं है। लेकिन अगर आज भी आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कोई आशीष दे, तो मैं आज बुद्धि की बात बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारे लोग बुद्धि नहीं मांगते। राजा सुलेमान के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जो राजा सुलेमान के पास जब परमेश्वर आया, जब वो प्रार्थना कर रहा था विश्वास से, तो उसने बोला बेटे क्या चाहिए तेरे को, तो उसने कहा परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए। कह रहा किस लिए चाहिए, कह रहा है कि ताकि मैं तेरी प्रजा को संभाल सकूँ, मतलब कि मैं एक राजा हूँ और मैं कैसे मैं मेरे सामने अगर कोई समस्या का पहाड़ आ जाए तो मैं उसको कैसे हटाऊँ। तो हम पढ़ते हैं, देखो आज वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, पहला राजा 3:16 से लेकर 28 से हम स्क्रीन पर पढ़ेंगे और इसको हम देखेंगे ध्यान से। हाँ पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं, और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संग ही संग थी, हम दोनों को छोड़कर घर में कोई और ना था। देखो क्या लिखा, कह रहा कि और रात में उस स्त्री को, जो 2 स्त्रियां जो सुलेमान के पास आई वो वेश्या थी, और जब वो प्रेग्नेंट हुई दोनों, तो उसी समय वो दोनों जो है प्रेग्नेंट होने के बाद लिखा उस समय 2 वेश्याएं, शुरू से आगे दिखा जहां तक पढ़ा था उसने, और लिखा कि वो 2 स्त्रियां क्या कह रही हैं राजा से, इसी के 17-18 को दिखा, आगे कर। हाँ, फिर कह रहे कि मेरा जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि स्त्री भी जच्चा हो गई, मतलब कि गर्भवती प्रेग्नेंट हो गई, और हम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हुए और हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी नहीं था। वो दोनों वेश्याएं एक ही घर में रहती थी और दोनों प्रेग्नेंट होगी, और उनमें से एक, हाँ लिखा मेरे और रात में एक स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। एक समझा रही थी, कह रही कि इसके नीचे दबकर मर गया। मतलब कईयों को बुद्धि की कमी नहीं होती, जो बहुत सारी मोटी औरतें होती होंगी, वो क्या उनको पता ही होता है किधर सोना है किधर नहीं। वो बच्चा बराबर में पड़ा, उसके ऊपर टांग रख दिया और वो मर गया, और वो बच्चा मर गया। और आगे क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे, कह रहा है तब उसने आधी रात को उठकर मेरे बच्चे को चुरा लिया। वो कह रही कि मेरे बच्चे को चुरा लिया, और वो बोलने लगी कि मेरा बच्चा है। तो उसी समय सुलेमान जो है वो कंफ्यूज हो गया, और वो सुलेमान कह रहा है कि वो औरत कह रही है मेरा बच्चा है, वो कह रहा है मेरा बच्चा है। इसी के 21 में जब हम देखते हैं तो वो कह रहा है कि भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने ध्यान से देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। और फिर उसने क्या किया, मतलब मरा हुआ वो लड़का तो उसके पास रख दिया और उसने जिंदा उठा लिया। तो उसने देखा ये लड़का तो मेरा नहीं है, क्योंकि माँ को तो पता होता है, लेकिन वो कह रही कि ये बच्चा मेरा है। वो कहते नहीं मेरा नहीं है। उनमें लड़ाई हुई और वो राजा सुलेमान के पास आ गए, और दूसरी स्त्री ने कहा नहीं जीवित पुत्र मेरा है और मेरा पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही नहीं मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। वो राजा के सामने बातें करती रही और सुलेमान कंफ्यूज हो रहा है। हाँ 21-23 में तब राजा ने कहा एक तो कहती है तो जीवित है वही मेरा पुत्र है, मरा हुआ तेरा पुत्र है। दूसरी कहती है नहीं जो मेरा है वो मेरा पुत्र है, जो जीवित है वो मेरा पुत्र है। कंफ्यूज हो गए यहाँ पर। देखो एक समस्या राजा के जीवन में भी आ गई, मतलब कि इतनी बड़ी समस्या, और इसी समय वो कैसे न्याय चुकाए। लेकिन उसके ऊपर एक गिफ्ट था बुद्धि का, और उसी समय उसने बहुत साल पहले परमेश्वर से मांग लिया था। और उसने कहा, फिर राजा ने कहा मेरे पास एक तलवार ले आओ और मैं इनमें से दोनों में से कह रहा इनके फाड़ कर देता हूँ, आधा आधा बच्चे को,
और कह रहा आधा तू ले जा और आधा तू ले जा। और उसी समय वो डर गई और उसी समय वो बोलने लगी, कह रही कि इसके 26 में वो कहने लगी, एक कहने लगी हाँ हाँ ठीक है, अगर ये मेरा नहीं हुआ तो इसका भी नहीं होगा। तो उसी समय और दूसरी बोलने लगी नहीं नहीं, कह रही कि मेरा बच्चा है ये, लेकिन अगर मर गया तो एक मेरा मर जाएगा। तो कहती कोई बात नहीं, कम से कम मैं इसकी गोद में तो देख लूंगी कि मेरा बच्चा जिंदा है। कहती कि कोई नहीं, आप इसी को दे दो। तो उसी समय राजा ने समझ गया, उसको बुद्धि मिली, क्योंकि कोई व्यक्ति भी अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकता, ऐसे नहीं कह सकता कि मर जाए। तो उसी समय उसके पास एक बुद्धि थी। तो उसी समय उसने कह रहा कि उस पहाड़ जैसी समस्या का संविधान किया, मतलब कि हल निकाल लिया। तो आपके अंदर अगर बुद्धि है तो आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी नौकरियों के अंदर लेकर जाएगा, आपको बड़े बड़े कर्जे से आजाद करेगा। आपके अंदर अगर बुद्धि है तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े मिराइकल करेगा। लेकिन अगर आपके अंदर बुद्धि नहीं है तो परमेश्वर आपके जीवन में मिराइकल नहीं करेगा। लेकिन आज आप समस्या में हैं, परेशानियों में हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे बात करना चाहता है और आपको आशीष देना चाहता है कि मैं इस समस्या का समाधान कैसे निकालूं परमेश्वर से। आज हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। याद रखना, जितने मुझे लाइव देख रहे हैं आज के बाद, कह रहा है कि जितने ले एंड प्रे करा रहे हैं, जितने रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, 21 दिन के अंदर आपका पहाड़ हटने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है पहाड़ पर खड़े होकर आपको प्रेयर करना है, कहीं पहाड़ी पर खड़े होकर प्रेयर करना है। कह रहा है कि आप जहां से भी प्रेयर करेंगे लेकिन अपने चरित्र के साथ प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर कह रहा है कि उस समस्या से आपको, उस पहाड़ी वाली समस्या से आपको जीत दिला देगा, आपको जय दिला देगा। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहा मरकुस 11 के 23-24 में देखो क्या लिखा। लेकिन यहाँ पर कह रहा पहाड़ जैसी समस्याएं लगती है हमें कई बार। जब डॉक्टर ऑपरेशन बोलता है तो हमें पहाड़ जैसा लगता है ऑपरेशन कराना। कह रहा कि बच्चों को जब दवाई पिलाते हैं तो कैसे पहाड़ जैसी दवाई लगती है उनको, बच्चों को पीना, ना मैं नहीं पीऊंगा। आज इंसान को सुबह उठकर प्रेयर करना, कह रहा है कि आज भक्ति करना, कह रहा है कि सुबह उठकर प्रेयर करना उन्हें पहाड़ जैसा लगता है कई बार। इसलिए कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि पहाड़, एक जगह लिखा कह रहा पहाड़ पर चढ़ जाओ और कह रहा लकड़ी बीन कर ले आओ। मतलब वो पहाड़ पर चढ़ना का मतलब कह रहा उस समस्या पर जय पाना सिखा रहा है आपको कि आपको जय पानी है। लेकिन आप जय पा ही नहीं सकते। आज पहाड़ को देखकर ये आदिवासी कह रहा है यही भगवान है जो समस्या से निकाल देता है आपको, उसको भगवान बना लेते हैं। लेकिन चाहे वो इंसान क्यों ना हो, मैं आपको बता रहा हूँ किसी इंसान पर भरोसा रखोगे श्रापित हो जाओगे। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा कि आज कह रहा पहाड़ को हटाने की शक्ति आपके ऊपर है। कह रहा कि आज कह रहा बड़ी से बड़ी प्रेयर, कह रहा जब आप प्रेयर करते हैं विश्वास के साथ, लेकिन उसमें आप बुद्धि मांगना स्टार्ट करें परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे कि मैं अपनी कार को कैसे लोन उतारूं। मुझे बुद्धि दे परमेश्वर कि मैं अपने कर्जे को कैसे उतारूं। मुझे बुद्धि दे परमेश्वर मैं लोन कैसे चुकाऊं। मुझे बुद्धि दे परमेश्वर कि मैं अपने बच्चे के लिए फ्यूचर में क्या करूं। तो अगर आप जब ऐसा मांगेंगे तो परमेश्वर आपको अगले साल में कह रहा है कि वहां पहुंचा देगा जहां सुलेमान पहुंच गया। समझने के नहीं, तो आपको विश्वास करना है। हम देखो मरकुस 11:23 के 24 में क्या लिखा। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई पहाड़ से गए उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हाँ, देखो यहाँ पर क्लियर कह रहा है कि मैं, आप वचन को ध्यान से सुनना, कह रहा मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कोई इस पहाड़ को कहेगा सरक जा, उखड़ जा, तो कह रहा है कि वो समुद्र में जा पड़ेगा। मतलब आपको कहना है। हाँ, प्रेयर एक अलग चीज है, लेकिन एक क्लेम करना अलग चीज है। लिख लो अपनी डायरी में कि प्रेयर करना कंपलसरी है, लेकिन दूसरा मुंह से निकालना कि ये पहाड़ उखड़ चुका है। मैं कह रहा हूं कि उसी समय वो उखड़ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उस समय ना उखड़े, 2 महीने बाद उखड़े, 3 महीने बाद उखड़े, लेकिन कोई ऐसी समस्या नहीं है जो परमेश्वर उसको ना उखड़े। याद रखना, कह रहा है कि एक बार मैं आपको गवाही बता रहा हूँ कि मैं एक बार एक पेड़ को देख रहा था, तो उस पेड़ में के पास से जब भी मैं निकलता था तो मुझे मेरे घर के पास था, वहाँ से आवाज़ें आती थी मुझे, और उसी समय उसमें से आवाज़ आती थी, कभी मुझे डराती थी, तो मैं उसी समय डर जाता था। तो मैं उसी समय अपने पास्टर को बोलता था कि इस पेड़ के पास आके प्रार्थना कर। उसने मुझे कहा कि नहीं बस तुझे प्रार्थना करना है। मैंने फास्टिंग किया, प्रेयर किया, और मैं बार बार जाता और मैं बोलता उसी समय इस वचन को पढ़ने का, जा पेड़ निकल जा, भाग जा यीशु के नाम में, चल खत्म, फ्री। लेकिन वो फिर वहीं का वहीं, पेड़ में से आवाज़ें फिर वहीं। लेकिन मैं उसको इस वचन से पढ़ने लगा कि उखड़ जा। लेकिन मैं 3 दिन परेशान हो गया और प्रभु से मैंने पूछा फास्टिंग में, मैंने कहा ये पेड़ क्यों नहीं उखड़ रहा। परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि तूने पढ़ा नहीं ध्यान से, उस वचन को ध्यान से पढ़। लिखा उखड़ जा, लेकिन समुद्र में जा पड़ और मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वो हो जाएगा। हुआ नहीं है, इसका मतलब जब आप प्रेयर करते हैं तो उस समय नहीं होता, लेकिन कह रहा हो जाएगा। इसको समझना है। कह रहा कि अगर आप कहेंगे चल ये बीमारी उखड़ जाए, और आगे लिखा करे आपके पास लोग आएंगे कहेंगे उखड़ी तो है नहीं, आप उसको बोलो उखड़ जाएगी।
एक टाइम है उसका, और उसी समय उखड़ जाएगी, तो उसके लिए वो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर लिखा, लेकिन जिसने इस बात पर विश्वास कर लिया कि मेरे लिए वो बीमारी उखड़ जाएगी, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, मैं चर्च आता रहूँगा, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर लोन उतर जाएगा, मैं आ रहा हूँ चर्च आता रहूँगा, मैं तेरी भक्ति करता रहूँगा, मैं तेरी प्रेयर करता रहूँगा, मैं विश्वास करता हूँ मैं इस जंग को जीत लूँगा और मैं आशीषित हो जाऊँगा यीशु मसीह के नाम में। आप ऐसे ही कह रहा है कि आप विश्वास करें कि एक ना एक दिन आपकी समस्या उखड़ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप जो मांग रहे हैं आपके लिए हो जाएगा, आप जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, लेकिन आप जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कह रहा है कि आप अपने आप को नम्र और दीन नहीं करेंगे। पहाड़ पर जो है वो सीधे चढ़कर नहीं चढ़ा जाता, कह रहा है कि वो झुककर चढ़ा जाता है। इसका मतलब बुद्धि की कमी होने के कारण कई बार जो है लोग अकड़ते फिरते हैं। एक आदमी था, उसके पास जॉब नहीं थी और उसकी पत्नी लाइव देखती थी और उसको कोई प्रॉब्लम भी था, तो उसी समय बच्चा नहीं था उसके पास, तो उसी समय उसके शुक्राणु कम थे उस आदमी के, तो उसकी पत्नी लाइव देखती थी हमारा, और उसने उसको कहा कि दिल्ली से कि हमें प्रॉफिट बजिंदर जी के पास ले चलो। लेकिन वो बोलता है, कह रहा वो अखड़ू था आदमी, वो कहता है कि झुकना ही नहीं चाहता, कहता है अरे वो तो क्रिश्चियन बनाते हैं, ईसाई है। वो कहती मैंने बाइबल पढ़ा, इसके अंदर ईसाई शब्द एक भी नहीं है। तो उसी समय वो आदमी इतना मतलब उसके साथ इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होने लगी, तो एक दिन वो सुसाइड करने के लिए उसकी पत्नी जा रही थी। तो उसी समय उसने कहा कि नहीं नहीं भगवान, मैं तुझे लेकर चलता हूँ। जब वो चर्च में आई तो मैं आप विश्वास करेंगे 4 महीने के अंदर ही उसके जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया और वो 5वें महीने में प्रेग्नेंट होगी। आज भी वो 5 महीने हो गए प्रेग्नेंट है। एक लुधियाने की भी लेडीज़ है, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, और वो जब उसका पति विश्वास नहीं कर रहा था तो उसने अपने पति को कहा विश्वास कर, नहीं तो मैं जाऊंगी चाहे वो तू मुझे छोड़ दे। और उसी समय जब वो आई चर्च के अंदर तो वो आज 5 महीने हो गए प्रेग्नेंट है। मैं वो छोटी सी गवाही आपको सुनाऊंगा बाद में। परमेश्वर ने आशीष दी है। अगर आज आप किसी प्रॉब्लम में, किसी समस्या में, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको सिर्फ झुकने की जरूरत है। कह रहा आज्ञा मानना ही एक पहाड़ है। कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में आज्ञा नहीं मानते, इसलिए उनको पहाड़ जैसी समस्याएं लगती हैं। नमान जो है उसको एक कोढ़ जैसी बीमारी होगी, लेकिन उस समय में उसको परमेश्वर के किसी भक्त ने उसको, एक लड़की ने उसको बोला कि तू एलीशा के पास जा, प्रॉफिट के पास जा, और जैसे वो तेरे लिए प्रेयर करेगा और तेरी वो पहाड़ जैसी समस्या खत्म हो जाएगी। तो उसी समय वो और एक वचन दिखा, भजन संहिता 24 का 3-4। हाँ पढ़ते देखो, देखो क्या लिखा। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? हाँ, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? डब्बी बना के रख। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, हाँ। और ना कपट के साथ शपथ खाई है। देखो आपके सामने क्लियर लिखा यहाँ पर, कह रहा है कि यहाँ क्या हो रहा था, आज्ञा मानना एक पहाड़ लगता है कई बार, लेकिन यहाँ पर लिखा यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। कह रहा वो चढ़ेगा जो नम्र होगा। कह रहा है पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। कह रहा है जो दीन होगा, जो कपट नहीं होगा, जिसके मन में कपट नहीं होगा, जिसके मन में छल नहीं होगा, जिसके मन में घमंड नहीं होगा, जिसके मन में ईर्ष्या नहीं होगी। अब ये व्यक्ति नमान आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा पहाड़ पर वो चढ़ेगा। कह रहा परमेश्वर के पर्वत पर वो चढ़ेगा, उस स्वर के दर्शन वो करेगा जिसके काम निर्दोष होंगे, हृदय शुद्ध होगा, जिसके मन में व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया होगा, जिसका, लिख लो आप इसको डायरी पर, कपट नहीं होगा। कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पास्टर जी हमारी क्या प्रॉब्लम है, हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है जो हमारे आज भी काम रुके हुए हैं, क्या परमेश्वर हमारे से नाराज है? मैंने एक बहन को बताया, मैंने कहा नहीं आप चिंता ना करो, लेकिन आप अपने आप इस वचन को पढ़ो बार बार। भजन संहिता 24 का 4 जब बताया तो उसको समझ में आ गया कि मैंने कई बार लोगों पर दोष लगाया, मैंने कई बार अपने हृदय को शुद्ध नहीं रखा, दूसरों के लिए दया नहीं रखी अपने अंदर, और कई बार मेरे मन में व्यर्थ सी बातें आती रहती हैं कि मेरी सास मेरे बारे में ऐसे बोलती है, वो मेरे बारे में ऐसे बोलता है, अलग तरह के विचार आते हैं और हम कपटी हो जाते हैं, मतलब कपट करते हैं, छल करते हैं। कहते मैंने कई बार बिजनेस में कपट किया, मैंने कई बार अपने पति से झूठ बोला, कई बार मैंने ऐसे ऐसे काम किए। तो मतलब कि आज इस समय हो सकता है आप में से कोई ऐसा जन बैठा हो और उसके काम ना बन रहे हो, और आप इस वचन को ध्यान से सुन रहे हो और पढ़ रहे हो, मतलब कि आप उस पहाड़ पर, मतलब वो पहाड़ क्या है, मतलब आप कार लेना चाहते हैं लेकिन आप ले नहीं पा रहे, उस पहाड़ पर चढ़ नहीं पा रहे। आप घर लेना चाहते हैं लेकिन वहां नहीं जा पा रहे। आप बिजनेस करना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे। आप ये लाइन सिर्फ 3 बार बोलो कि परमेश्वर मैं आज से निर्दोष करा कि मुझे निर्दोष कर दे, मैं अपना हृदय शुद्ध करूंगा, मैं आज से अपने मन को व्यर्थ बातों में नहीं लगाऊंगा, कि व्यर्थ चिंता नहीं करूंगा। कह रहा मैं कपटी नहीं रहूंगा, मैं कपट नहीं करूंगा, मैं घमंड नहीं करूंगा। ये कह रहा है कि जब आप बोलेंगे, मैं कह रहा हूं याद रखना, इस साल के एंड में परमेश्वर आपका घर बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम में। आपके लिए बड़े बड़े रास्ते खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम में। आप जो नहीं कर पा रहे वो भी करेंगे, नहीं चढ़ पा रहे, जिस स्थान के ऊपर नहीं जा पा रहे, जय पा रहे, आप अमेरिका में जाएंगे, आप इंग्लैंड में भी जाएंगे, आप जॉब में भी जाएंगे, आप ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कब? कह रहा है जब आप
पहाड़ पर चढ़ने से पहले अपने आप को दीन करेंगे, क्योंकि पहाड़ पर झुककर सीधे होकर नहीं चढ़ा जाता, झुककर चढ़ा जाता है। तो आप जब झुककर चढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है। तो इसी समय यहाँ पर कह रहा है नामान के बारे में हम देखते हैं एक जगह पर, नामान जो है, नामान उस समय में इतना घमंडी, कपटी, हृदय शुद्ध नहीं, उसका कुछ भी नहीं, और उस समय वो प्रॉब्लम में था, लेकिन वो उसको पहाड़ जैसी आज्ञा लग रही थी। वो जब एलीशा के पास गया तो उसने कहा मेरे सिर पे हाथ रख, मेरा कोढ़ चला जाए, तेरी प्रार्थना से मैं सुनता हूँ कि लोग चंगे हो जाते हैं। लेकिन उसने कहा मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, जाकर पानी में डुबकी ले ले, यहाँ पर नदी है उसमें डुबकी ले ले। लेकिन वो उसको पहाड़ जैसी लगी, क्योंकि सवेरे सवेरे ठंड में अगर मैं कहूँ आपको 4 बजे आपको बर्फ़ वाली सिल्ली के साथ नहाना है, बाल्टी में बर्फ़ डालकर, तो आप नहीं नहाएंगे। तो ऐसे ही इसको भी ऐसा लगा कि यार इतना नहाना, सुबह कौन उठेगा, आज्ञा नहीं मान रहा है। आज हो सकता है कह रहा आज बहुत सारे लोगों को कह रहा जब परमेश्वर की आज्ञाएं बताई जाती हैं, शराब नहीं पीना, आपको गाली नहीं देना, आपको ये चीज़ें छोड़नी है, तो उनको लगता है बैप्टिज्म लेना, तो उसी समय उनको पहाड़ जैसा लगता है। लेकिन आपको अगर अपनी बरकत खुलवानी है तो आज रात इस बात पर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को जो चर्च में बैठे हैं, जो ब्रांचों में मुझे देख रहे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो घर से देख रहे हैं, जो फॉरेन से देख रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। क्योंकि परमेश्वर आज आपके सामने कह रहा है कि उस पहाड़ को, बीमारी वाले पहाड़ को हटाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, समस्या वाले पहाड़ को हटाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। एक आदमी था और वो ऑफिसर था चंडीगढ़ में, और उसको गांठें, ट्यूमर हो गया। उसकी पत्नी ने उसको 3 बार कहा कि हम प्रोफेट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में चलते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, वो राजस्थान कहीं झाड़ा लगवाने जा रहा था, लेकिन वहाँ से भी जवाब दे दिया। तो उसके बाद जब वो यहाँ पर आया तो उसी समय उसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज़ किया और स्पेशल ले एंड प्रे कराई, और उसके बाद वो ठीक हो गया। और आप मान सकते हैं जो ऑफिसर मान नहीं रहा था, घमंड कर रहा था, कब उसके अंदर कह रहा कि उसका हृदय शुद्ध नहीं था यीशु मसीह के लिए, वो कुछ कुछ बोल रहा था, उसके मन में व्यर्थ विचार आ रहे थे कि पता नहीं कौन है, ये पैसे ठगते हैं, ये क्या फलाना ढीमका, हो सकता है किसी के मन में ऐसा आता हो। लेकिन उसने उस दिन अपने आप को नम्र किया और झुक गया, और उसने माफ़ी मांगी परमेश्वर से, और उसी समय उसने कहा कि परमेश्वर मैं अब तेरे पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ, मुझे विश्वास है ये समस्या वाला पहाड़ हट जाएगा आज मेरे सामने से, बीमारी वाला पहाड़ हट जाएगा। और आप विश्वास करना कि उसके 3 हफ्ते के बाद उसकी रिपोर्ट में बिल्कुल नॉर्मल आई, कैंसर उड़ गया। आप विश्वास कर सकते हैं या नहीं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज उन लोगों के लिए मैं घोषणा करता हूं, कह रहा 1 साल बीतने से पहले, मैं कह रहा हूं ये साल खत्म होने से पहले एक बड़े से बड़ी समस्या का पहाड़ आपके ऊपर से हट रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय खत्म कर लो उस पहाड़ को यीशु मसीह के नाम में। बोलो कि खत्म हो जाए आज वो पहाड़ यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वो पहाड़ कब खत्म होगा, कह रहा है कि जब आप विश्वास करेंगे। हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि जगह पर आपने पढ़ा होगा जेनेसिस चैप्टर में कि हाजिरा के बारे में, कि हाजिरा आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं थी। हाजिरा के पास कह रहा है कि नौकरानी से परमेश्वर ने उसको रानी बना दिया, और वो अब्राहम की पत्नी बन गई। लेकिन जिसने उसको स्वीकार किया कि तू इसकी पत्नी बन सकती है, तो अब्राहम की पत्नी बन सकती है सारा ने, तो उसी को वो चिढ़ाने लगी और उसकी बुराई करने लगी। तो उसी समय उसके जीवन में एक पहाड़ जैसी समस्या आई, उसको घर से निकाल दिया गया, और वो अपने बच्चे को लेकर को भूख से तड़पती हुई वो जा रही थी। और इसी समय वो बार बार परेशान थी, उसके बच्चे के पास पानी नहीं था, मरने वाला था, भूखे मरने वाली थी। लेकिन उसी समय में वो समझ रही थी और वो देख रही थी कि शायद कि मैं इस समय अपने बच्चे को खो दूंगी। लेकिन उसी समय उसने उसी समय झुक गई, वो घुटने टेक लिए उसने, और उसने उसी समय परमेश्वर के सामने कहा, क्योंकि यह वचन बोलता है भजन संहिता 24:4 में कि कौन चढ़ेगा उसके पहाड़ पर, कह रहा है जिसके अंदर गुस्सा नहीं होगा, कह रहा कौन चढ़ेगा, कह रहा जिसका मन शुद्ध होगा, जो कपटी नहीं होगा, कह रहा जो दूसरों के लिए कह रहा दया करता होगा, कह रहा कि दूसरों को चिढ़ाता नहीं होगा, जेलस नहीं करता होगा, ईर्ष्या नहीं करता होगा, घमंड नहीं करता होगा। तो उसी समय हाजिरा को ये बात याद आई कि परमेश्वर में तेरे मतलब प्रार्थना करना एक पहाड़ पर चढ़ना, आपकी प्रार्थनाएं ऊपर जाती हैं, ये पहाड़ होता है, ऊपर जाती हैं। और जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, जिनकी प्रार्थनाएं सबकी स्वर्गदूत लेकर जाते हैं, लेकिन जो अच्छी प्रार्थनाएं होती हैं वो सिर्फ स्वर्ग में जाती हैं। जो स्वार्थ की प्रार्थना होती है, लालच की प्रार्थना होती है, जिनके प्रार्थना में कपट होता है, जो लोग अब तक सुधरे नहीं होते, उनकी प्रार्थनाओं को वो साइड में कर देते हैं, लेकर तो सबकी जाते हैं लेकिन साइड में कर देते हैं। लेकिन ऐसा ही कह रहा इसको पता लगा और इसने उसी समय फैसला किया, परमेश्वर आज से मैं अपने चिड़चिड़ेपन के स्वभाव को दूर करूंगी, आज से परमेश्वर मैं जेलस दूर करूंगी, आज से मैं किसी से जलूंगी नहीं, आज से मैं बुद्धि के रास्ते पर चलूंगी, मैं आज से कोई शराब, कोई व्यभिचार, हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो और आप सोच रहे हो कि पता नहीं मेरी जिंदगी में अब तक ये पहाड़ वाली समस्या क्यों है, लेकिन आज आप मेरे साथ ये बात बोलेंगे कि परमेश्वर मैं आज से हर चिड़चिड़े स्वभाव को इसी समय छोड़ता हूँ, मैं आज इसी समय हर जेलस के स्वभाव को छोड़ता हूँ, मैं हर एक इसी समय अपने मन में से वो कपटी विचार, व्यर्थ के विचार जो मेरे दिमाग में घूम रहे, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ इसी समय निकल जाए वो यीशु मसीह के नाम में। मुझे माफ कर, जो भी कोई गंदे लुचपन के काम विचार मेरे जीवन में
आ रहे हैं इसी समय वो जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो बैड ड्रीम्स आते हैं परमेश्वर, रात को मेरे अंदर कोई गलत बातें आती हैं परमेश्वर, किसी के बारे में मैं गलत सोचता हूँ, इसी समय वो जाएं। जब आप कह रहे हैं तो आपके लिए एक पहाड़ हट गया यीशु मसीह के नाम में, समस्या का पहाड़ हट गया आज यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, क्योंकि जब आप कहते हैं तो परमेश्वर करता है। तो इसका मतलब कि मैंने 2 बातें बताई कि प्रार्थना करना और विश्वास के साथ, और कह रहा अपने चरित्र का ध्यान करना, और तीसरा कह रहा कि आप किसके ऊपर चढ़ रहे हैं, आप किसके साथ चल रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग कह रहा है पहाड़ को ख़त्म कर सकते हैं, अपना ही नहीं अपने लोगों का भी, याद रखना कह रहा है। लेकिन वो पहाड़ हटता नहीं है जब तक, कहता जब तक आप अपने मन को शोध नहीं करते। यहाँ पर गोलियत के बारे में जब हम देखते हैं तो एक जगह गोलियत पहाड़ बनकर इजराइलियों को मारने के लिए आ गया, और उसी समय जब वो मारने के लिए आ गया तो सब इजराइली जो हैं वो डर के मारे छिप गए, लेकिन दाऊद उनके सामने गया और उसी समय कि परमेश्वर ने एक मिराइकल किया। हम पढ़ते हैं देखो याकूब 1:5 में कह रहा है कि उनके पास बुद्धि की कमी थी कि इजराइलियों के पास, क्योंकि वो तलवार और भाले के साथ आए हुए थे। लेकिन यहाँ पर याकूब 1:5 में देखो क्या लिखा, कह रहा है जिसके पास कह रहा बुद्धि की कमी हो वो मेरे से बुद्धि मांगे। क्लियर लिखा यहाँ पर, कह रहा जिसके पास बुद्धि की कमी हो वो मेरे से बुद्धि मांगे और बिना उलाने में उसको बुद्धि दूंगा। मतलब यहाँ पर परमेश्वर ने उसको उदारता से देता है। पढ़ेंगे हाँ इसके साथ, तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी भी जाएगी। हाँ हालेलुया। देखो यहाँ पर क्लियर कह रहा है कि इस वचन के अंदर बोल रहा है, यहाँ पर सिर्फ क्लियर बोल रहा है, कह रहा है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी, फिर से पढ़, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है उसको दी जाएगी। हालेलुया। यहाँ पर हाँ क्लियर बोल रहा है, क्लियर कह रहा है कि यहाँ पर कि अगर आपके पास बुद्धि की कमी है तो बुद्धि मांगे। इजराइलियों के पास बुद्धि की कमी थी और उसी समय वो क्या कर रहे थे, गोलियत से डर रहे थे, क्योंकि वो पहाड़ जैसा चौड़ा आदमी खड़ा था। तो उसी समय क्या हुआ कि लेकिन दाऊद के पास एक बुद्धि थी, क्योंकि वो सालों साल से परमेश्वर से बुद्धि मांग रहा था। वो प्रार्थना में ये नहीं मांगता था परमेश्वर मुझे राजा बना दे, मुझे गवर्नमेंट जॉब दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। मांगता वो बाद में था, लेकिन पहले परमेश्वर से बुद्धि मांगता था। मैं कह रहा हूँ हफ्ते में 1 दिन परमेश्वर से बुद्धि मांगो। पवित्र आत्मा आपको वो बुद्धि देगा, आपको बताएगा कि आपको कहाँ जाना है, आपको कौन सी जॉब में फार्म डालना है, कौन से घर में आपको लोन लेना है, कौन से बैंक में लोन लेना है, कौन से विदेश के लिए आप वीज़ा लगाओ, वहाँ पर आपका आइलेट्स क्लियर हो जाएगा। मतलब क्या PR के लिए कहाँ जाना है। तो आपको अपने अंदर ये बातों को समझना है और आप गुड न्यूज़ को देखेंगे। यहाँ पर उसी समय दाऊद ने क्या किया अपनी लाइफ में, दाऊद ने उसी समय जो एक गुलेल लिया और उसी समय उसको गुलेल से मारा। परमेश्वर ने उसको कहा कि तलवार से नहीं बेटे, कह रहा तू गुलेल से और एक पत्थर से उसको मार। उसने कहा क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने उसको व्यवस्था विवरण मतलब कि पुराने नियम में बताया। कह रहे कि पुराने नियम में पत्थर करके जो परमेश्वर की बुराई करता था उसको पत्थर करके मारा जाता था। तो कह रहा है कि इसने परमेश्वर को ललकारा, इंसान को नहीं ललकारा। तो कह रहा है कि ये तलवार से नहीं मरेगा इंसान। कह रहा है कि अगर आज इंसान की बुराई करता है वो ट्रक से मरता है, कार से मरता है, बीमारी से मरता है, कर्जे से मरता है। कह रहा है कि आज ये पत्थर से मरेगा। और उसी समय उसने गुलेल चढ़ाई और पत्थर से मार दिया उसको उसी समय। इसका मतलब ये है कि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ दाऊद की कहानी को, क्योंकि ताकि आप इस परमेश्वर से जब बुद्धि मांगे तो आपके पास हो सकता है बड़ा पैसा हो, तलवार की तरह हो, आपके पास तोप भी हो, आपके पास बड़े पैसे भी हो, आपके पास सोना भी हो, चांदी भी हो, आपके पास गवर्नमेंट जॉब भी हो, आपके पास बड़ा नाम भी हो, बड़ा पैसा, बड़ी शोहरत हो, लेकिन आपकी समस्या वहीं पर वहीं खड़ी हो। लेकिन परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, संडे चर्च आएँ, बुद्धि मांगे, और वीरवार ऑनलाइन में आप हमेशा बीज बोकर कहें परमेश्वर कि मुझे वो बुद्धि दे जैसे तूने सुलेमान को दिया, वो बुद्धि दे परमेश्वर जो तेरे पास है परमेश्वर। तो मैं कह रहा हूँ कि वो बुद्धि आज आपको आएगी। और परमेश्वर मैं कह रहा हूँ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस हफ्ते में आपके लिए परमेश्वर एक रास्ता निकालने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मूसा ने बुद्धि थी मूसा के अंदर, इसलिए उसने समस्याओं में हाथ उठाया। जब लाल समुद्र सामने आ गया तो उसी समय उसने दुश्मन पीछे थे मारने के लिए उसने हाथ उठाए। लेकिन आज लोगों के अंदर बुद्धि नहीं है। कह रहा है कि बीमारियां, कह रहा है कि बीमारियों पर कंट्रोल करने वाला यीशु मसीह, चमत्कार करने वाला जिंदा है संसार के अंदर, लेकिन वो लोग उसके लिए हाथ उठाना नहीं चाहते, चर्च आना नहीं चाहते, प्रार्थना करना नहीं चाहते। लेकिन जो लोग चाहते हैं, कह रहा है ऑनलाइन प्रेयर में बैठते हैं, आज झुक गए हैं, विश्वास कर रहे हैं और अपने अंदर से उस कपट को, इस ईर्ष्या को उन लोगों के लिए निकाल दिया। हो सकता है आपके भाई के लिए, आपके परिवार के लिए हो, आपके सौतन के लिए, आपके किसी के लिए हो, लेकिन उस समय आपको उसी समय वो बात निकाल देनी है जो आपके दिमाग में चल रही है। हाजिरा क्यों प्रॉब्लम में गई,
क्यों समस्या को देखा उसने? क्योंकि वो अपनी सौतन के साथ, उसको सौतन लग रही थी सारा, और उसके साथ उस बदतमीजी कर रही थी। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है आज एक घर में आप दो पत्नी रहती हो, एक घर में कह रहा आपका कोई प्रॉब्लम हो गया हो, लेकिन आज हो सकता है कह रहा आप किसी समस्या में हो, आपका भाई, आपकी जेठ, आपकी जेठानी, आप भाभी परिवार में, लेकिन आप जल रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो। यही कारण है कह रहा कि समस्या के पहाड़ खड़े हो जाते हैं। आज उसको गिराना है। कह रहा परमेश्वर कह रहा कि आज तो वो जय पाएगा। कह रहा जो कह रहा कि इसके मन में कपट नहीं होगा, जिसका मन शुद्ध होगा। कह रहा कि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, लेकिन नीति वचन में मैं 5वें अध्याय में एक जगह पढ़ रहा था कि कुछ लोग कह रहा कि अपने मूर्ख जो है कह रहा अपनी छाती पर हाथ रख के लेटा रहता है। कह रहा मूर्ख जो है, नीति वचन का मैंने तेरे को भेजा था, नीति वचन का 5वें अध्याय में मैं एक जगह पढ़ रहा था, तो वहाँ पर क्लियर लिखा, हाँ कह रहा मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा कहते हैं। बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। मतलब बहुत सारे एक जगह पर लिखा बाइबल के अंदर, कह रहा है कि मूर्ख जो है वो अपनी छाती पर हाथ रखकर लेटा रहता है और सोचता रहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूं। क्योंकि जब समस्याएं आती हैं, जब पहाड़ आता है, जब बीमारियां, कर्जे आती हैं, टेंशन है, डिप्रेशन आता है, जब कोई बुरी खबर आती है, बैड न्यूज़ आती है, तो उसी समय हम लोग अपनी छाती पर हाथ रखकर सो रहे होते हैं, सिर पर हाथ रखकर बैठे होते हैं और बोल रहे होते हैं परमेश्वर अब हम क्या करें। लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए रास्ता निकाल रहा हूँ। आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि मेरे बेटे, आज मेरी बेटियों, कह रहा है कि आज आपको विश्वास करना है कि आज आपको परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए आना है। क्योंकि हाथ रखने से, सिर पर हाथ रखने से या फिर छाती पर हाथ रखकर सोचने से आपकी समस्या का हल नहीं निकलेगा। आज आपको प्रार्थना करना, अपने हाथों को उठाना है। उठाओ अपने हाथों को आज और कहो कि परमेश्वर आज से मैं विश्वास करता हूं, मैंने आज तेरे कलाम में सीखा कि पवित्र आत्मा जी बुद्धि की जरूरत है। पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर, जिनके पास बुद्धि नहीं है वो चर्च नहीं आते, याद रखना। जिनके पास बुद्धि है वो आ रहे हैं, जो समस्या से निकल रहे हैं, वो समस्या से निकल चुके हैं। जिन लोगों ने जय पा ली है, इसका मतलब जिन्होंने आज परमेश्वर की भक्ति की है, वो इस समय पवित्र आत्मा के सामने जय पा चुके हैं। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, आज इन्हें बुद्धि दे पिता परमेश्वर, बिजनेस करने के लिए बुद्धि दे। आज इन्हें परमेश्वर सेवकाई करने के लिए बुद्धि दे परमेश्वर। आज इन्हें जंग जीतने के लिए बुद्धि दे, आज बीमारियों से लड़ने के लिए बुद्धि दे परमेश्वर। आज इन्हें पवित्र आत्मा फाइनेंस जो इनमें कर्जा है, पवित्र आत्मा जिनका पैसा बिजनेस में क्यों नहीं आ रहा परमेश्वर, क्योंकि एक दुकानदार आप देखते हैं कि वो दुकानदार अपनी बुद्धि को यूज करता है 50%, 40%, आ जाओ, वो रोज यूज करता है कोई ना कोई तरीके। आज आपकी जिंदगियों में परमेश्वर कुछ तरीका देने के लिए जा रहा है। इसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज से इनके अंदर बुद्धि आने पाए। मेरी प्रार्थना से मेरे पिता इनके बिजनेस डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रार्थना से आज इनके कर्जे उतर जाए यीशु मसीह के नाम में, और एक बड़ी गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर आज आजाद करें यीशु मसीह नासरी के नाम में, गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं एक लुधियाने वाली गवाही